पटना में गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर में तीसरा सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पारस अस्पताल की गली में खड़े होकर मर्डर की प्लानिंग करते नजर आए पांचों शूटर्स। पारस अस्पताल में इमरजेंसी गेट से दाखिल हुए थे पांचों शूटर। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से चंदन मिश्रा के कमरे तक पहुंचे। पहले भी पारस अस्पताल आ चुका था आरोपी शूटर तौसीफ। 22 जून को अस्पताल के बाहर से ही बनाई थी रील, सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा है मेन शूटर तौसीफ बादशाह। पोस्टर में दिखी तस्वीर। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को दी चुनौती। तो मुंबई में आ जाओ, समंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे। मुंबई के मीरा रोड में पार्टी के दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर राज ठाकरे ने कहा, हिंदी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में नौकरी करने क्यों आते हैं? अगर हिंदी बोलने वाले को दूसरी जगह जाना पड़ता है तो इसका क्या फायदा? राज ठाकरे ने मीरा रोड में दुकानदार की पिटाई को जायज ठहराया। कहा, अगर कान से मराठी नहीं समझ आ रही है तो कान के नीचे बजना ही चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, वो अपने पटक पटक के मारेंगे वाले बयान पर कायम है। बोले, महाराष्ट्र इस देश का हिस्सा है और कोई भी इस देश में कहीं भी बस सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा कैंपस में मारपीट के बाद एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार की पुलिस वाले के साथ झड़प। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले को फटकारते नजर आए। मुंबई के आजाद मैदान थाने में एक समर्थक के लिए गए थे रोहित पवार और जितेंद्र आभाड़। पुलिस अधिकारी से मराठी में कहा, आवाज नीचे रखो, अगर हाथ उठाया तो समझ लेना। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का 95% काम पूरा। अब केवल 5% वोटर वेरिफिकेशन का काम बचा। 25 जुलाई है वेरिफिकेशन की डेडलाइन। वोटर लिस्ट रिवीजन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, ये नागरिकता के लिए नहीं है। विपक्ष इस पर भ्रम पैदा कर रहा है, लेकिन बिहार का चुनाव बिहार के मतदाताओं के साथ होगा, बांग्लादेशियों के साथ नहीं। बिहार कैबिनेट ने 125 यूनिट फ्री बिजली के प्रस्ताव को दी मंजूरी। 1 अगस्त से लोगों को योजना का मिलेगा लाभ। बिहार चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। टीएसपी रैंक के 40 पुलिस अधिकारियों का तबादला। बिहार में आरा के रमना मैदान में बदलाव। सभा के दौरान जनसुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर को पसली में लगी चोट। बगैर भाषण दिए इलाज के लिए पटना लौटे। आरा में जनता से मुलाकात के दौरान गाड़ी से लटके प्रशांत किशोर को भीड़ से लगा धक्का। छाती में दर्द की शिकायत के बाद आरा के अस्पताल लाए गए डॉक्टर्स ने पटना ले जाने की सलाह दी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा, 2029 का चुनाव भी बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी। कहा, अगर पीएम मोदी हमारे नेता नहीं होंगे तो बीजेपी 150 सीट भी नहीं जीत पाएगी। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू समेत कई नेता हुए शामिल। मॉनसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा पर कार्रवाई संभव। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, सभी दल जस्टिस वर्मा के खिलाफ हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम लाल मेघवाल बोले, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने में संसद की भूमिका होती है, सरकार की नहीं। जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में किया है चैलेंज। अर्जुन राम मेघवाल बोले, ये उनका अधिकार है। टीएमसी के शहीद दिवस पर कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश। सभा स्थल पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पैदल चलकर जुलूस नहीं निकाला जा सकता। कलकत्ता हाईकोर्ट का ट्रैफिक पुलिस को भी आदेश। हाईकोर्ट के 5 किलोमीटर के दायरे में जाम नहीं लगना चाहिए। महिला सशक्तिकरण पर बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत। कहा, महिलाओं को पुरानी परंपराओं से मुक्त करना जरूरी। महाराष्ट्र के सांगली जिले में इस्लामपुर शहर का बदला गया नाम, ईश्वरपुर रखा गया। हरियाणा के सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना की शुरुआत गीता के श्लोक पाठ से होगी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सभी स्कूलों को जारी किया निर्देश। तेलंगाना के सिकंदराबाद में बारिश के बाद रिहायशी इलाके में भरा नाले का पानी। रेस्क्यू टीम ने पेघा कॉलोनी में लोगों को बोट की मदद से बाहर निकाला। हैदराबाद में बीती शाम भारी बारिश के बाद इलाकों में जल जमाव। सड़कें झील में हुई तब्दील। गाड़ियों की आवाजाही हुई मुश्किल। हैदराबाद के कोटागोड़ा में ओवरब्रिज के ऊपर जमा बारिश का पानी कमर तक पानी में डूबकर लोगों ने पार किया ब्रिज। कई गाड़ियां ब्रिज पर फंसी।